हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों, आपके लिए फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज का एक और एपिसोड लेकर आया हूं। इस एपिसोड में आज हम रिवर्सल पैटर्न के नेक्स्ट पैटर्न यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न है। बहुत सारे ट्रेडर इस चार्ट पैटर्न को पहचान नहीं पाते हैं और ट्रेड नहीं ले पाते बिकॉज उनको इस पैटर्न के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। बहुत ही कम ट्रेडर्स इस चार्ट पैटर्न को समझ पाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के हिडन सीक्रेट पॉइंट्स क्या हैं, जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स को नहीं पता होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को आप सही तरीके से पहचान सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप भी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझकर अच्छा प्रॉफिट बना सकें। दोस्तों, जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, पर जो ट्रेडिंग का जलवा चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, हमारी फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं एपिसोड वाइज बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहा हूं। अगर आप भी सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एपिसोड वाइज पहले वाले एपिसोड जरूर देख लें, जिन एपिसोड्स की मैंने YouTube पे प्लेलिस्ट बना रखी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं और फिर मैं आपको चार्ट पे लेकर जाऊंगा और चार्ट पे दिखाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे कैसे और कब बनता है। तो चलिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हम चार्ट पे आसानी से पहचान सकते हैं। इस पैटर्न को हम बीरिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न 3 टॉप के साथ बनता है। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे काफी शेप्स में बनता है, लेकिन मैं आपको ऐसी 3 शेप्स बताऊंगा जो मोस्टली चार्ट पैटर्न पे बनती है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले वाला जो पैटर्न बना हुआ है यानी कि 1 नंबर जो पैटर्न बना हुआ है, इसको स्ट्रेट पैटर्न भी बोला जाता है। जो इसकी निक लाइन है, ये देखिए, ये स्ट्रेट होती है और ये जो दूसरा पैटर्न देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसकी जो निक लाइन है वो टेढ़ी होगी। ये देखिए दोस्तों, जो तीसरा पैटर्न है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी कि इसकी जो निक लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों, आपने YouTube पर और चैनल्स पर जो वीडियोस देखी होगी उसमें ओनली स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की ही बात की गई है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसके जो सीक्रेट है वो आप अच्छे से पहचान पाएंगे। अगर आप चार्ट पर देखोगे तो आपके माइंड में स्ट्रेट चार्ट पैटर्न ही होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पूरी वीडियो ध्यान से देखें। अभी इस वीडियो को देखने के बाद जब आप चार्ट पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको ये 3 तरह के आप सर्च करनी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, जब भी आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे या फिर ट्रेड लोगे तो आपके माइंड में ये 3 चार्ट पैटर्न जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि इसके बनने का लॉजिक क्या है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस पहले अप ट्रेंड में है, यानी कि स्टॉक का प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, और फिर ऊपर जाकर स्टॉक का प्राइस एक पॉइंट पे रुक जाता है, यानी कि स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है। फिर इस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। जो ये पहला टॉप बनता है इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस टॉप 1 यानी कि लेफ्ट शोल्डर से नीचे आकर एक सपोर्ट पर रुक जाता है, और इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन भी बोलेंगे और इसको निक लाइन भी बोला जाता है, और फिर इस सपोर्ट का सहारा लेकर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है, और इस बार स्टॉक का प्राइस लेफ्ट शोल्डर यानी कि पहले वाले टॉप से ऊपर निकल जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट शोल्डर है और इस बार जो स्टॉक का प्राइस है लेफ्ट शोल्डर को कट कर ऊपर निकल गया है, और जहां पर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस मिलती है उस पॉइंट को हम हेड बोलेंगे यानी कि सिर। और फिर एक बार स्टॉक का प्राइस इस हेड पॉइंट से नीचे आता है तो जहां पे स्टॉक के प्राइस ने पहले सपोर्ट ली थी वहां पर सपोर्ट लेता है, और फिर उस सपोर्ट से तीसरी बार ऊपर जाता है। और दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको हम निक लाइन भी बोल सकते हैं और सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट से तीसरी बार ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर पहले वाले टॉप यानी कि लेफ्ट शोल्डर के सिमिलर जाकर रुक जाता है, और वहां से जाकर फिर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है। जिस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस तीसरी बार नीचे गिरता है उस पॉइंट को हम राइट शोल्डर बोलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये
जो राइट शोल्डर है यहां से प्राइस नीचे गिरने लगा है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इस पॉइंट को बोलेंगे हम राइट शोल्डर। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस राइट शोल्डर से नीचे गिरता है तो इस बार स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और इस बार स्टॉक का प्राइस निक लाइन को भी ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस निक लाइन को ब्रेक करता है तो हम पुट में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि जो कैंडल निक लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे निक लाइन को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बार स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट भी करता है। जब स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट करेगा तो इस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि रीटेस्ट पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों अगर स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस हम जिस कैंडल ने इस निक लाइन को ब्रेक किया है उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम राइट शोल्डर पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर टारगेट की बात करें, टारगेट हम इस हेड पॉइंट से लेकर ये जो निक लाइन आती है इनके जो बीच में दूरी बनती है, जितने पॉइंट्स की दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब चार्ट पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनेगा वो ओनली स्ट्रेट नहीं होता, कई बार उसकी शेप अलग होती है। प्लीज आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, चार्ट पे दिखाता हूं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे कब, कहां और कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है और जब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसको एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। जहां पे स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिलती है इस पॉइंट को हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे और यहां से मार्केट फिर नीचे गिरने लगती है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो नीचे गिरते टाइम मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है, इस पॉइंट को हम सपोर्ट 1 बोलेंगे। तो फिर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट का सहारा लेकर एक बार फिर ऊपर जाता है, यानी कि इस सपोर्ट से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस बार मार्केट लेफ्ट शोल्डर को भी क्रॉस कर जाती है और ऊपर जाकर, यानी कि स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाकर इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है, इस पॉइंट को हम हेड बोलेंगे। और दोस्तों यहां से फिर, यानी कि हेड पॉइंट से फिर मार्केट नीचे गिरने लगती है। इस पॉइंट से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर सेलर्स की एंट्री हो गई है। जब मार्केट नीचे आती है, जहाँ फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो उसको नीचे आकर फिर सपोर्ट मिल जाती है, इस पॉइंट को हम सपोर्ट 2 बोलेंगे। जब स्टॉक का प्राइस तीसरी बार ऊपर जाता है और ऊपर जाकर पहले वाले टॉप यानी कि लेफ्ट शोल्डर के सिमिलर रुक जाता है, ये देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट शोल्डर है इसके सिमिलर ये पॉइंट है, यानी कि इसको हम राइट शोल्डर बोलते हैं और यहाँ पे आकर स्टॉक का प्राइस रुक जाता है। और फिर स्टॉक का प्राइस राइट शोल्डर से जब नीचे गिरता है, यानी कि इस पॉइंट से ये भी कह सकते हैं हम कि इस पॉइंट पे आकर बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरने लगी है। और इस बार स्टॉक का प्राइस इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को, यानी कि निक लाइन को भी क्रॉस कर जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये निक लाइन है यानी कि सपोर्ट लाइन है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो मार्केट देखिए कितनी नीचे गिरी है। और दोस्तों इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। जिस कैंडल ने इस निक लाइन को ब्रेक किया ना, इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। अगर एंट्री की बात करें दोस्तों, इस कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया ना, उसकी नेक्स्ट वाली रेड कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि इस कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, हम इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर टारगेट की बात करें, ये देखिए जो हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट से लेकर ये निक लाइन तक जितने पॉइंट्स की ये दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप भी चार्ट पे सही चार्ट पैटर्न को पहचान कर सही ट्रेड लेकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर मेरी वीडियोस को देखकर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के साथ साथ प्लीज प्रैक्टिस करते रहें, लाइव मार्केट में या फिर आप बैक टेस्ट करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर टाइम फ्रेम की बात करें, आप चार्ट पर इस चार्ट पैटर्न को 5 मिनट और 15 मिनट पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पूरी डिटेल कि हमने कब एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कितने का रखना है। दोस्तों लास्ट में फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नए एपिसोड में।